हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेके यूपीएससी और यूपीवीसीएस का टेस्ट सीरीज अब हम करवाएँगे। आरओ के मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लगभग 70, 80, 90, 100 तक। तो बहुत सारा व्यू तो नहीं आया क्योंकि तब तक पहुँचता ही नहीं है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो प्लीज़ इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और टेस्ट को एंजॉय करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें आपको 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और खुद को पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। जितना भी स्कोर आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ यूपीपीसीएस जीएस प्रीलिम्स 2016 का पीवाईक्यू। तो आज इसको हम करेंगे। तो 2023 से लेके 2016 तक हम पहुँच चुके हैं। पीछे जाते हुए हम बहुत सारे ईयर का करेंगे। तो इसके साथ ही सीसैट भी कराया जा रहा है। तो अपने रही मेरे चैनल के साथ और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको घटना चक्र कंप्लीट करना है तो उसके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और आई दृष्टि का भी कंप्लीट हो गई है और यूपी करंट अफेयर भी हुआ है और यूपी बहुत सारी चीज़ें करवाई गई। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो चलिए आज हम करते हैं 2016 का पीवाईक्यू। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर से, दमदमा से, महदाह से, लखगंज से, तो दमदमा से। दमनादम मस्त कलंदर। तो दमदमा नामक मध्य पहाड़ी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ पर हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान और 5 कब्रों में दो दो मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल के ही सर्वप्रथम प्राप्त होते थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो मिले हैं लेखनिया से। अगला है, द रूट्स ऑफ असिस्टेंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो थे WS प्रेयर सर्विस। अगला है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो वो था धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था तथा उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। मौर्य मरवत्त काल। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। रॉक एडिक्ट 13 मतलब 13वें शिलालेख। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है रॉक एडिक्ट मतलब 13वें शिलालेख से। तो अगला है, पृथ्व्या परम वीर उपाधि थी किसकी? पृथ्व्या परम वीर की उपाधि सम्राट सम्राट जो है समुद्रगुप्त के लिए पृथ्वी प्रथम की उपाधि प्रयुक्त हुई थी हरिशेठ रचित प्रयाग प्रशस्ति में। तो किसके लिए हुई थी? समुद्रगुप्त के लिए हुई थी। यह प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था। तो आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भैया? पृथ्व्या प्रथम की उपाधि प्रयुक्त हुई है हरिशेठ रचित समुद्रगुप्त से। तब क्यों ऑप्शन भी दिया गया था, शायद आंसर कर दिया हुआ। अगला है, दिल्ली सल्तनत का भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हुआ है पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम वेरी सिंपल, कई बार जानते हैं सब लोग, इल्तुतमिश को। तो वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश 1236 तक इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से भी शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद घोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में परास्त किया था? तो वो किया था 1526 में। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? नागला, चंद्रगिरी, उदयगिरी, वारंगल। तो वो की थी नागलापुर की। तो कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक महान सेना नायक, विजेता एवं प्रशासक होने के साथ साथ कला, संस्कृति व साहित्य का प्रेमी भी था। इसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया और उसने अनेक मंदिरों, मंडपों एवं तालाबों का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना अपनी मां की स्मृति में करवाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस काल को संरक्षित किया था? तो किया था चित्रकला।
जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो वह ली थी अकबर ने। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाल कालावंत से प्राप्त की थी। अगले मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह स्थिति है, तो वह लखनऊ में स्थित है। फिर है मुगल साम्राज्य का विघटन, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। तो सर टॉमस मुनरो किन वर्ष में मद्रास गवर्नर थे? टॉमस मुनरो जो था 1820 से 27 वर्ष तक था। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भाग का 51% हिस्सा शामिल था। सर टॉमस मुनरो ने 10 जून 1820 को 10 जुलाई 1827 तक मद्रास गवर्नर है। इसका जन्म ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध से कौन सी संधि हुई थी? तो 1 की संधि। ये हुआ था, कब हुआ था? 1746 से 48 में सेंटेथोम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगला फिर है कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक का युद्ध क्या हुआ था? ये अनिर्णायक था और ये कब हुआ था? 1749 से 54 तक। और द्वितीय कर्नाटक कब हुआ था? ये द्वितीय कर्नाटक हुआ था 1758 से 63 तक। पेरिस की संधि हुई थी। तृतीय में पेरिस की संधि हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश हार गया था, हैदर अली था, और ये कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। अगला है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो सतारा, संभलपुर, झांसी, करौली। तो सतारा था। तो कौन सा था? पहले सतारा 48 में, जयपुर संभल 49 में, बघाट 50 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। अगला पश्चिम भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो उनका नाम आता है वुमेन एजुकेशन और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए। अगला है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नेक्स्ट है देवबंद। देवबंद जो है यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद 1866 में यूपी में आरंभ हुआ था। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद मंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासकीय संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका स्मरणीय योगदान रहा है। 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खां की संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो उसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि धारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई थी। अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उसका रेड शर्ट लाल कुर्ती नाम था। भौतिक संरचना, बहुतंत्र, भूगोल। निम्नलिखित में से कौन चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम है गोंडवाना। तो यहाँ पर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्शियरी और क्वाटरनरी है। और याद कर लीजिए इसको, आधाकू वीगो दट क्या है, दक्कन, ऐसे कुछ करके याद कर लो, दक्कन ट्रस। ठीक है, पर्वतीय दर्रा क्या है? माना कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और सिपिगिला हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ले लो जोजिला से होकर जाइए अब। भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी उट्टाकमंड, अन्नाईमुडी, दोताबेटा, महाबलेश्वर। तो अन्नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पश्चिम घाट में स्थित अन्नाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोताबेटा की, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, तलैया बांध कन्नार पर है। तो तलैया बांध कन्नार पे नहीं, कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है, तलैया बराकर। ठीक है, और गांधी सागर चंबल पर, नागार्जुन कृष्णा पे है। तो ऑप्शन हो गया भी। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फोन,
याज पर्वत है बोरा पोलैंड, तो बोरा पोलैंड में ही बल्कि ईरान वगैरह यहाँ पर है। तो फोन और मिस्ट्रल दोनों आपसे के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें से मिस्ट्रल फ्रांस की ओर, फोन स्विट्जरलैंड की स्थानीय पौने हैं। बोरा इटली, यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक सागर में बहती है। खमसिन मिस्र में चलने वाले शुष्क उष्ण पवन है और खमसिन अरबी भाषा का शब्द है जो 50 अंक का संकेत करता है। मिस्र में यह हवा अप्रैल जून तक लगभग 50 दिनों के लिए दक्षिण दिशा में चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो वो है श्रीलंका। फिर है यहाँ पर बंदरगाह है, देश है रोटरडैम है नीदरलैंड में, सही है। इगारका जो है चीन में है, तो इगारका चीन में नहीं है भाई। तो रॉटरडैम राइन नदी के मुहाने पर बसा नीदरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह है। इगारका बंदरगाह रूस में है इगारका। और मॉन्टेवीडियो जो है उरुग्वे में है। जकार्ता में इंडोनेशिया में है। अगला है भारतीय पर्यटन में थर्ड त्रिभुज सम्मिलित शहर कौन सा है? तो वह है आगरा, दिल्ली, जयपुर। फिर है ब्रह्मांड और सौरमंडल से पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय सतह झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ गई ये ऑप्शन डी। फिर है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर काम करता है? तो बिग बैंग ब्रह्मांड का भैया 1800 इसमें चार्ल्स लेमेंटेयर ने 1894-96 में इसका खोज किया था। अगला है घास का मैदान है लानोस, इसके पहले मैंने करवाया भैया। वेल्ड, या हमेशा याद करिए वेल्डिंग जो होती है अफ्रीका में होती है। और लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में, लानत है दक्षिण अमेरिका को, तो दक्षिण अमेरिका लानोस। और स्टेपीज पाई जाती है कहाँ पर? यूरोप में। बहुत स्टेपी हैं यूरोप में। और प्रेरीज जो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। और बाकी कंप्लीट ऑप्शन ए है। और ये है भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण बोलते हैं। गुजरात से गोवा कोंकण तट है। और गोवा से मंगलोर कन्नड़ तट है। और मंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट है। अगला है ये क्या करना है? निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल के दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना। सबसे बड़ी झील इसमें से ये नहीं याद है तो क्या ही याद है? सबसे बड़ी झील है इसमें विक्टोरिया, सुपीरियर है, विक्टोरिया है, बैकाल है और ग्रेट बियर है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 4 3 2 1। ये किनकी कैंटन लॉरेंस और बैलो जीहोरंटले। तो ये किनकी चावल में किनकी होती है ना, वो जापान के चावल में किनकी है भैया। कैंटन जो है चीन की है, लॉरेन फ्रांस की है और बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील की है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है केंद्र है और खनिज संसाधन है। मुकुम, कोरापुट, चित्रदुर्ग जो है ये तो याद होना चाहिए। मैग्नीज को चिम्मा, चित्रदुर्ग में कोरापुट जो है, कोरापुट कोयला के लिए है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। मुकुम कोयला के लिए है और डल्ली जहाज लौह के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है, तो तातीपाका और आंध्र प्रदेश में है। अगला है इन विच ऑफ द नेलोंग वैली इज लोकेटेड। नेलोंग वैली कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। 2015 में इसे पर्यटकों ने खोल दिया गया। अगला है खिरगिज बुस्मैन एनु बद्दू। खिरगिज जो है मध्य एशिया में। और बुस्मैन कालाहारी मरुस्थल में। और एनु जापान और बद्दू अरब। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर जनसंख्या और नगरीकरण। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन और मुस्लिम। तो सबसे कम सिख का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध संप्रदाय लिंगानुपात है 939, 951, 954, 965। ईसाइयों की सर्वाधिक है, यह है 1023। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वह है बिहार है। फिर पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दशक है, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है। तो ये 1771 से 81 24.66 और 1981 से इतना था। तो ये 2001 से 11 में 19.5 नहीं बल्कि 17.7 था। बाकी 21.9
54 है 91 से 1 के बीच में, 81 91 भैया याद कर लीजिए, क्या ही पता उसका मूड घूम जाए और घुमा फिरा के यहीं पर आ जाए। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी? तो 29 वर्ष थी। अगला है संवैधानिक संशोधन, मिलान करना है। तो संवैधानिक संशोधन जो है वह है किस में रखा गया? 368 में है। और वित्त आयोग 280 में रखा गया है। और उसके बाद फाइनेंस इमरजेंसी भैया किस में रखा गया? फाइनेंस इमरजेंसी 360 में रखा गया। तो इस हिसाब से कर लीजिए आप इसको बी। तो वित्त आयोग 280, संवैधानिक वित्तीय आपातकाल ये 360, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब यूपीएससी जो पेपर देते हैं वो 312 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया केशवानंद को कौन भूल गया? केशवानंद भारती केस। अगला डीपीएसपी से क्वेश्चन है, ये है संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और संविधान की आत्मा। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो कथन कारक दोनों से ही कारक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन कौन करता है? तो वह करता है पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है संघ एवं राज्य कार्यपालिका आपात में बंद है। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सके 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में किससे में अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो वो नहीं रहेगा 1 ईयर से ज़्यादा प्रवृत्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध, और ये 1983 रिपीटेड है, ये इसके पहले पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग एक है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 243 में रखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253। अगला है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है कितने दिन में? सिंपल मेजोरिटी या पार्लियामेंट के थ्रू। अगला निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी होता है भारत का राष्ट्रपति। फिर है यहाँ पर लिस्ट है, मिलान करना है। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो ये किस में रखा गया है? ये रखा गया है अनुच्छेद 148 में। कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। फाइनेंस कमीशन किस में? फाइनेंस कमीशन है 280 में। संघ लोक सेवा आयोग है 315 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो इसमें 323 ए में, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है निर्वाचन आयोग राजभाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? 324। अगला है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। 83वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और इसके पीछे कारण है कि राज्य की समूची जनसंख्या जनजाति और कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। ज्ञात हो कि संविधान की धारा 243 घ के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो वह है लेजिस्लेटिव राज्य का विधान मंडल। फिर संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था है 90वें भाग में। अगले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो अपनाई गई थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डेमोक्रेटिक। बाद में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है BR मेहता को। फिर निम्नलिखित में से पंचायतों से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो वह सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत, तीनों को। फिर है 243 ZJ और के अनुसार सरकारी समिति के निदेशकों को अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वह संख्या हो सकती है 21। तो 243 ZJ के अनुसार सरकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम सदस्य संख्या 21 हो सकती है। वस्तु सहकारी समिति के निदेशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। वर्तमान में न्यूनतम 9 सदस्य और अधिकतम 21 सदस्य का प्रावधान उपबंधित किया गया था। गरीबी एवं बेरोजगारी, तो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये नहीं है। बाकी ये है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो रंगराजन
वाई वी रेड्डी, तो वाई वी रेड्डी थे। 15वें के एन के सिंह। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो की गई थी 2010 AD में। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द भारत निर्माण स्कीम लॉन्च्ड इन 2005 to 6। रूरल हाउसिंग, ग्रामीण आवास, रूरल सैनिटेशन, ग्रामीण स्वच्छता और ड्रिंकिंग पेयजल और ग्रामीण सड़क, तो ये है रूरल सैनिटेशन, ग्रामीण स्वच्छता से। द टाइम स्पैन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना इज प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 22। कृषि उद्योग एवं व्यापार, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, तो वह है कर्नाटक। फिर है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति की। मुद्रा बैंकिंग से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का वितरण करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग का संरचना को सिकोड़ना, तो ये नहीं है। बैंकिंग के संरचना के विकास विस्तार में वित्तीय समावेशन होगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार व कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश इनके समिति ने की है, तो वो की थी केलकर समिति ने। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की। तो साइंस का क्वेश्चन है तो निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो रेडिएशन ऑफ थर्मोमीटर को पायरोमीटर कहा जाता है। डायनामो एक युक्ति ये परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है, तो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल होते हैं, तो ये होते हैं सोलर सेल। अगला है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वह है किनेटिक एनर्जी। और मानव की सामान्य स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था कब, तो ये किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर है बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है, तो वह है मीथेन। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों ही तरफ प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है साधारण पानी, भारी जल, अवद्रव अमोनिया और द्रव हाइड्रोजन, तो वह है भारी पानी मतलब D2O। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो होते हैं आलापतिव मतलब ओजोन भी होते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड और कैलोरीन सभी होते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है, लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन के कैरोटीन की उपस्थिति, तो कैप्साइसिन की उपस्थिति। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो कैंडिडा अल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी और कैंडिला स्कूलोपिया, तो है ल्यूकोस्पोरिडियम फ्रांजीडियम, तो ये है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो वह रहता है टी एंड कॉफ़ी बोथ में। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। फिर है निम्न से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो वह है फास्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60 को। अगला है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, तो वो मिल्क में भी होते हैं, एग में भी होते हैं। सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त का थक्का जमने लगेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह रक्त में ऑक्सीजन की संचार करता है, यह लवयुक्त यौगिक है, यह कुछ लोगों के लिए प्रतिरक्षा का प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसमें 1 to 4 होगा, तीसरा नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो उसे बार्क ऑफ द सिनकोना के थ्रू। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित से कौन सा है, तो वह है वीट एंड जर्मायल। और मानव सर्दी से लघुत्तम कपी कौन सा है, तो वही गिब्बन है। फिर है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, तो या फिर शरीर के संतुलन के उपयुक्त पीने के लिए, तो सभी के लिए होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, थायमिन से बेरीबेरी और एस्कॉर्बिक से स्कर्वी और विटामिन ए से कलर ब्लाइंडनेस और के से रक्त जमना। तो ये जो विटामिन ए से कलर अंधता नहीं होती है बल्कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिससे अथाधार बढ़ोतरी होती है किसकी, इसकी वाइट ब्लड सेल्स की।
नेक्स्ट है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, कब रोक देना चाहिए, उसको बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया नर्वोसा या तिलमता, तो उसे बुलिमिया रोग है। बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, आमतौर पर वह उल्टी कर देता है। अगला है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट है, कृषि पशुपालन एवं डेयरी, तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो है बरेली में। अगला है विल्टीकल्चर, विल्टीकल्चर में अंगूर की खेती आता है, वेजिकल्चर में सब्जी की खेती आता है, और पीसी कल्चर में मछली आती है, ओलेरीकल्चर में वृक्षों का आता है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में, आनंद में, हिसार में, या तो करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापना करनाल हरियाणा में 1923 में हुई थी। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो वह है इंडोहेड्रल फुलरीन। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कार्बन परमाणु की मदद से दिसंबर 2015 में एक नवीन पदार्थ इंडोहेड्रल फुलरीन का निर्माण किया, जिसे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर, वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और भारत की जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब आई थी, तो वो आई थी 2008 में भारत की। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो CO2, NO2, तो या फिर CH2, तो ये CH4, तो O2 भैया नहीं है। इसमें होते जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और अगला है अगला है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या, देगा मतलब सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो धान की खेत है, तो धान की खेती है। वन और घास, स्थल और झील, ये सब नेचुरल है। खाद्य श्रृंखला मानव है, एक निर्माता, एक प्राथमिक, केवल द्वितीय उपभोक्ता, तो इसमें प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, आवासीय प्रदूषण है, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन है, या प्राकृतिक आवासीय विनाश है, तो अप्राकृतिक आवासीय विनाश है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्यजीव संरक्षण से प्रदान करता है, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम है वो है 1972 का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है, 2014 से 15 में भारत के देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी, तो उस टाइम थी 4 से 5%। और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, तो चीनी मिल सबसे बड़ी खतौली में है। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र किसका है, तो वह है नोएडा का। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, तो बनी थी विद्या बालन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वर्ष 2015 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से किस देश से निवासी हैं, तो यह जापान एंड कनाडा से। अगला है, भारत का पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो 2015 में आयोजित हुआ, तो वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट है, UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थी और विस्थापितों का संख्या पहल में किस सीमा पर पहुंच गया, तो पहुंचे गए थे 1 मिलियन अधिक हो गई थी, और राजनीतिक मूल्यांकन को बाहर कर दिया था। अगला, विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजनीति का निर्माण कर रहा, तो फिलीपींस। टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द 2015 चुना गया था, तो वो एंजेला मर्केल को। और परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो वह सलमा बिन। 12 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला सलमा बिन हिजाब अल औताबी थी। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडल स्टीन सेवन एक संबंधित है, तो संबंधित है न्यूक्लियर एनर्जी से। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, तो वह है 22 देशों में। ठीक है, अभी हाल में किस देश के एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी, तो वह चीन ने, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन घट गया था, मतलब बूढ़ों की संख्या बढ़ गई। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नाडाल ने खेला था क्या, तो उन्होंने खेला था इंडिया एसएस की ओर से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था, तो चुना गया था आजमगढ़ से। नेक्स्ट है, रघुवर चौधरी ने, जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कि जिस साहित्य को संपन्न किया है वह है गुजराती को। अगला है केरला।
केरला केरला रैंकिंग देश, तो ये 2015 का है, तो देख लीजिए उस टाइम क्या था। तो वो मालदीव रैंकिंग देश है, वो देता है का गुजरात। गुजरात किसके समान है? तो गुजरात है हंडूरस के। उत्तर प्रदेश है भैया पाकिस्तान, और महाराष्ट्र साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन हो गया बी। तो उससे इसमें रैंकिंग देश देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो की गई थी SBI द्वारा। अगला 64 मिस यूनिवर्सल प्रतियोगिता विजय पिया ओलोंजो वुड्सबर्ग संबंधित कहाँ से थी? तो फिलीपींस से थी। अभी यह हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा है, भ्रष्ट आचरण संबंधित था। तो ये संबंधित था रेलवे के ब्रांड जल रेल नेट से। अगला है भारत में बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो इजराइल के। फिर निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया तथा उन्होंने इतिहास में बनाते हुए 2015 में चुनाव में 13 सीट जीता? तो वह सऊदी अरब था। अगला है इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, राज्य का योगदान 25% है। तो इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें 15% और 10% का योगदान है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा योजना शहरी संरचना के विकास के लिए घोषित की गई नहीं थी? तो स्वच्छ भारत मिशन। अगला है इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी इज लोकेटेड एट, तो ये है माउंट आबू में। अगला केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अगला है कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई? तो महेंद्र पुरी द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अद्वितीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो 2008 में किया गया था। भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो यह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो है 6 से 14 वर्ष की। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति प्रारंभ। तो हरित क्रांति 1966 में हुई थी, बैंकों का राष्ट्रीय 1969 में, गरीबों को हटाया गया था 1971 में। तो ऑप्शन हो गया बी, गरीबी की हटाओ, उन गरीबों को हटा दो। ई बीज संबंधित है, ई बीज है सरकारी सेवाओं पहुँच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है 150 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।